बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने लास्ट टाइम जो मेथड पढ़ा था वो था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ये पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। और हमने ये भी पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीक़ेकार हैं। उसमें हमने जो फर्स्ट मेथड पढ़ा था वो था हमारा बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा हमने पढ़ा था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और आज हम जो अब मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, वो है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमने यूज़ करना है पहले हम उसको ड्राइव करेंगे। यानी आज का मेरा ये जो लेक्चर है इसमें मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले की डेरिवेशन सिखाऊंगा और साथ में हम एक एग्जाम्पल भी करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हम डेरिवेशन किसकी कर रहे हैं। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने आपके सामने जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो लिख दी है। अब इसको जब मैंने सॉल्व करना है तो मैं लेट करूंगा ax² + bx + c = 0। देखिए ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से हमने फार्मूला बनाना है। फार्मूला बनाने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को ही आपने इस पे अप्लाई करना है और आपका फार्मूला बन जाएगा। देखिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है, देखना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम क्या करते थे। सबसे पहले x² के कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते थे। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे। ये आपका फर्स्ट स्टेप होता था। इसको आप कट ऑफ कर दें, क्या रिमेनिंग बच रहा है, x² + b/ax + c/a = 0। इसके बाद हमने ये पढ़ा था जो कांस्टेंट टर्म है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। तो ये बनेगा x² + b/ax = c/a हो जाकर क्या हो जाएगा, -c/a। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि x के साथ जो इसका कोफिशिएंट है x का, उसका आप हाफ कर लें और उसका स्क्वायर भी ले लें। तो ये क्या बन जाएगा, b/2a होल स्क्वायर। ये आपने बोथ साइड्स पे ऐड करना है। ये पूरा मेथड मैंने अपने पिछले लेक्चर में समझाया हुआ है। अगर आपको ये समझ ना आ रही हो तो आप लास्ट लेक्चर देखें, आपको बहुत अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए अब आपने ये दोनों तरफ ऐड करना है। तो क्या लिखेंगे, x² + b/ax प्लस ये वाली वैल्यू लिखेंगे b/2a = c/a प्लस b/2a होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हो गया, ये वाली साइड आपके पास एक कंप्लीट फार्मूले की फॉर्मेशन बन चुकी है। इसको आप फार्मूले के अंदर कन्वर्ट करें जिसमें आप b/ax को नहीं लिखते, सिर्फ x और b/2a को यूज करेंगे। ये बनेगा x + b/2a होल स्क्वायर = इसको लिखेंगे -c/a प्लस b का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 और नीचे a का स्क्वायर क्या आ जाएगा a²। देखिए ये आप यहाँ तक जो है पहले भी कर चुके हैं। ये सारे आसान स्टेप हैं, यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं इधर ही। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4a की 2। देखिए एलसीएम वाली अगर बेस सेम हो तो ऊपर वाले को हम वैसे एज इट इज लिख लेते हैं। क्या मतलब, अगर इसका डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों सेम हो तो इस वैल्यू को आपने एज इट इज लिखना होता है। उसके बाद a को इस पर डिवाइड करेंगे, एक a हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 4a बच जाएगा। वो 4a हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 4ac। तो आपके पास क्या आ गया, x + b/2a का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद हम करते थे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हम इस वैल्यू को एक बार राइट कर लेते हैं और उसका फिर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, = -4ac + b² ओवर 4a²। अब आप इसका स्क्वायर रूट इधर भी ले लें और स्क्वायर रूट इधर भी ले लें। देखिए इसका स्क्वायर रूट कट ऑफ हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, x + b/2a = देखिए ये आपके पास -4ac + b² है। तो आप b² को पहले लिख लें, 4ac को बाद में लिख लें, b² - 4ac, और इनका ना स्क्वायर रूट आप अलग अलग लगा दें। अब इसको लिखेंगे x + b/2a = अब देखिए नीचे वाले का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा इसको, लेकिन ऊपर वाले का स्क्वायर रूट खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने आपको लास्ट टाइम सर्ड की प्रॉपर्टीज भी बताई थी कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर दो वैल्यूज ऐसे प्लस या माइनस हो रही हों और उसके ऊपर स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर रूट अलग अलग करके कैंसिल नहीं किया जा सकता। मल्टीप्लाई या डिवाइड की फॉर्म में फिर कटता है। इसको आप एज इट इज लिखेंगे, नीचे 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 और a का स्क्वायर रूट क्या आएगा a। अब देखिए इसके बाद ये जो हमने तो x की असल में वैल्यू निकालनी होती है, इस प्लस वाली वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे तो ये जाकर उधर क्या हो जाएगा नेगेटिव, -b/2a प्लस माइनस
बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लें, 2a आ जाएगा, ऊपर क्या बचा माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac। ये आपके पास इसका सोल्यूशन निकला, इसको हम सोल्यूशन सेट कहते हैं। अच्छा, ये जो सोल्यूशन सेट आपने निकाला है, ये अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज कर रहे हो तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से तो सोल्यूशन सेट है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो ये हमने एक फार्मूला जनरेट कर लिया है, जो फार्मूला हम आगे तमाम क्वेश्चंस के लिए इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी फैक्टराइजेशन नहीं होती। जिन क्वेश्चंस की फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो वो क्वेश्चन आप इस मेथड से कर सकते हैं। वो तमाम के तमाम क्वेश्चन जो हमने पिछले 2 मेथड्स में पढ़े थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में भी और बाय फैक्टराइजेशन मेथड में भी, वो भी आप इस फार्मूले के साथ कर सकते हैं। देखिए, अब मैं आपके सामने कोई एक एग्जाम्पल करता हूं। देखिए, अब हमने फार्मूला जो बनाया वो मैं यहां लिख रहा हूं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब आप लोगों ने ये फार्मूला याद कर लेना है। जब आप इस फार्मूले को याद कर लेंगे तो आपके लिए तमाम क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। मैं एक एग्जांपल आपको करवाता हूं। 2 प्लस 9x इज इक्वल टू 5x²। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा यूजिंग फार्मूला। सबसे पहले आप देखेंगे ये क्वेश्चन क्या आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं। सबसे पहले आपने हर क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हमने इसको इक्वल टू 0 करना है। ये दोनों वैल्यूज इधर ले जाएं और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। 5x², ये 9x इधर जाकर -9x और पॉजिटिव 2 इधर जाकर -2 इक्वल में 0 हो जाएगा। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपने हर क्वेश्चन को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है तो इस जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसके साथ इसको कंपेयर कर लेना। यहां लिख लें आप बाय कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब आप देखें x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां 5 है और यहां a है। इट्स मीन आपके पास a की वैल्यू क्या होगी? 5। x का कोफिशिएंट b है, यहां x का कोफिशिएंट 9 है, तो इट्स मीन b इक्वल टू क्या होगा? -9। और c का कोफिशिएंट क्या होगा? c इक्वल टू -2। c इक्वल टू -2। अब आप क्या करेंगे? जब आप a b c को फाइंड कर लेंगे तो इस फार्मूले में इसको रिप्लेस करेंगे। देखें, हम लिखते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसमें वैल्यूज को पुट करूंगा। x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू देखिएगा क्या है? -9, तो यहां क्या आएगा? -9 प्लस माइनस, फिर देखें b की वैल्यू क्या है? -9, या ऊपर स्केयर भी है तो हम क्या लिखेंगे? -9 स्केयर -4। a की वैल्यू कितनी है? 5 और c की वैल्यू कितनी है? -2 ओवर 2। देखें यहाँ क्या a है? a की वैल्यू कितनी है? 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास? 5। अब बस आपने इसको कैलकुलेट करना है और आपका आंसर निकलेगा। देखिए, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। प्लस माइनस -9 का स्क्वायर क्या होगा? 81 माइनस माइनस प्लस 5 4 20 एंड 22 कितना हो जाएगा? 40 ओवर कितना आ जाएगा? 5 to the 10। देखिए, आगे चलते हैं, इसको बकाया यहां करते हैं। क्या आ रहा है जी हमारे पास? x इक्वल टू 9 प्लस माइनस 81 और 40 को अगर आप प्लस कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 121 स्क्वायर रूट ओवर 10। x इक्वल टू 9 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट निकाले तो 11/10। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे जब आप यहां पहुंचेंगे स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। जब स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो फिर आप इसको और तरीके से करेंगे। जब स्क्वायर रूट निकला है तो आपने सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। x इक्वल टू 9। अब देखिए, आपके पास 2 आंसर निकले, एक प्लस का एक माइनस का। तो एक बार आप इसको प्लस का लिख लें और एक बार आप इसको माइनस का लिख लें। तो क्या आएगा? x इक्वल टू 9 प्लस 11 20/10। x इक्वल टू 10 1 10 to the 20। तो x का आंसर क्या निकलेगा? 2। इसी तरह यहां पर आप x इक्वल टू 9 में से 11 को अगर आप माइनस कर लें तो कितना आ जाएगा? -2/10 2 1 2 2 5 10। तो x का आंसर आपके पास दूसरा क्या निकल रहा है? -1/5। तो ये दो जो आपके आंसर निकले हैं ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं।
सोल्यूशन सेट आपका क्या निकला, 2 एंड -1/5। ये आपका आंसर है। उम्मीद है आपको ये मेथड बहुत अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट मेथड के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।